सोचिए, एक जिन, वो जिन जो इस्लामिक कहानियों का हिस्सा है, क्या उसका नाम एक हिंदू नाम हो सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो काफी परेशान कर देने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी निकली है कश्मीर के एक छोटे से गांव से। और यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, इसका केंद्र है। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी समझ को, हमारे विश्वास को, अलौकिक दुनिया के बारे में हम जो भी जानते हैं उस पर सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अलीना। कश्मीर का एक गांव है श्री गुव्वारा, वो वहां रहती है। और उसके गांव के पास ना एक पुराने मंदिर के खंडर हैं। कहा जाता है कि वहां कभी कश्मीरी पंडित रहा करते थे। याद रखिएगा ये जगह, क्योंकि ये हमारी कहानी में एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। तो बात है साल 2012 की। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अलीना, जो एक टीनेजर है, हंसती खेलती लड़की, अचानक बिना किसी वार्निंग के एक बहुत ही अजीब सी बीमारी की चपेट में आ जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसने उसके और उसके परिवार की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होना शुरू होती हैं। ये कोई आम सर्दी बुखार नहीं था। अलीना के जो लक्षण थे, जो सिम्टम्स थे, वो इतने अजीब थे, इतने अजीब कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो शुरुआत में क्या हुआ? वो बार बार बेहोश होने लगी। और सबसे अजीब बात, बेहोशी में ही वो हंसती थी। सोचिए जरा, कोई बेहोश पड़ा है और हंस रहा है। डॉक्टरों ने देखा, जांच की और कहा, भाई ये तो हिस्टीरिया का केस लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहां से तो चीजें और भी ज्यादा डरावनी होने वाली थी। वो अचानक घंटों घंटों के लिए घर से गायब रहने लगी। किसी को कोई खबर नहीं होती थी कि अलीना आखिर गई कहाँ। अच्छा, तो ये हिस्टेरिया होता क्या है? ये एक पुरानी मेडिकल टर्म है। मतलब एक ऐसी मानसिक हालत जहां इमोशंस एकदम बेकाबू हो जाते हैं। पर सवाल ये था कि जो कुछ भी अलीना के साथ हो रहा था, क्या वो वाकई सिर्फ हिस्टेरिया था? उसके परिवार को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर जो कह रहे थे और जो वो अपनी आंखों से देख रहे थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और फिर एक सर्द शाम को हालात पूरी तरह से हाथ से निकल गए। वो दिन एक क्राइसिस में बदल गया। हुआ ये कि अलीना घर ही नहीं लौटी। घंटे बीतते गए, शाम रात में बदलने लगी और परिवार का डर वो बस बढ़ता ही जा रहा था। घर के बाहर जो अखरोट का पेड़ था ना, उसके नीचे उन्हें अलीना की कांगड़ी मिली, लेकिन वो टूटी हुई थी। अब देखिए, कश्मीर में टूटी हुई कांगड़ी को बहुत बहुत बुरा शगुन माना जाता है। और ये देखते ही परिवार का कलेजा मुंह को आ गया। वो समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत हुआ है। अगली सुबह करीब 7:30 बजे अलीना घर के बाहर मिली। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बर्फीले ठंडे पानी में सर से पांव तक भीगी हुई थी। पर सबसे खौफनाक बात ये थी कि उसी का दुपट्टा उसके गले में बहुत कसके बंधा हुआ था। और उस दुपट्टे में ठीक 3 गांठें लगी थी। इतनी मजबूती से बंधी हुई कि उसका दम घुट रहा था। जब घरवाले उसके गीले कपड़े बदल रहे थे, तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। अलीना का पूरा जिस्म खरोंचों से भरा पड़ा था। ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे कांटेदार झाड़ियों में बेरहमी से घसीटा हो। ये पहला पक्का सबूत था कि उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक तो परिवार को ये बात साफ हो चुकी थी कि ये मामला डॉक्टरों की समझ से और साइंस से कोसों दूर है। वो पूरी तरह हताश हो चुके थे। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो अलीना को एक जाने माने पीर साहब के पास ले जाएंगे। ये पीर साहब ऐसी अलौकिक शक्तियों से निपटने के लिए ही जाने जाते थे। और बस यहीं से कहानी एक पारिवारिक परेशानी से एक अलौकिक जंग में बदल जाती है। तो पीर साहब ने अलीना को अपने सामने बिठाया और कुरान की एक खास सूरा अल जिन पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अलीना जोर जोर से चीखने लगी। पर वो आवाज उसकी थी ही नहीं, वो एक मर्द की गहरी भारी आवाज थी। और फिर उस आवाज ने जो कहा, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आवाज ने कहा, मैं आलोक हूं, दामोदर के उन खंडहरों का मालिक। और ये लड़की, ये तो कब की मेरी हो चुकी है। बस यही वो पल था जब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आया। एक जिन जिसका नाम आलोक था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो थी अलीना की रूह को बचाने की एक भयानक जंग। एक तरफ थे पीर साहब और दूसरी तरफ एक बहुत ही ताकतवर और जिद्दी जिन।
आलोक ने तो पीर साहब को खुला चैलेंज दे दिया। कहा कि वो अलीना से शादी करके उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा। पीर साहब ने अपनी कोशिशें शुरू की, उसे एक छड़ी से पीटा भी गया। आलोक ने जाने का नाटक किया, लेकिन वो बहुत चालाक था। ठीक 15 दिन बाद वो फिर वापस आ गया। इस बार पीर साहब समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक तरीका आजमाया। एक चाकू को आग पर तब तक गर्म किया जब तक वो एकदम अंगारे की तरह लाल नहीं हो गया। और जैसे ही उस दहकते हुए चाकू को अलीना की कलाई पर रखा गया, एक चीख निकली। एक ऐसी चीख जो किसी भी इंसान के गले से नहीं निकल सकती थी। वो दर्द शायद इतना ज्यादा था कि आलोक की हिम्मत टूट गई, उसकी शक्ति जवाब दे गई। आखिर में वो हमेशा के लिए जाने को तैयार हो गया, लेकिन एक आखिरी शर्त पर। एक सौदा करना बाकी था। और उसकी जो मांग थी वो भी बड़ी अजीब थी। वो एक खास नंबर के इर्द गिर्द थी, नंबर 17। उसने मांग की 17 रोटियां और साथ में मटन के कुछ टुकड़े, और ये सब कुछ उन्हीं दामोदर के खंडहरों पर रखना था। और साथ में एक चेतावनी भी थी, जो बिल्कुल किसी पुरानी लोक कथा जैसी लगती है, कि जो भी इंसान ये सामान रखने जाएगा वो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। खैर, सौदा पूरा किया गया और उसके बाद चमत्कार की तरह अलीना बिल्कुल ठीक हो गई। वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक सवाल, वो सवाल हमेशा के लिए वहीं रह गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये आलोक था कौन? इसको लेकर ना 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि वो एक काफिर जिन था। मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जिन्नों के पास भी इंसानों की तरह अपनी मर्जी होती है। वो कोई भी धर्म चुन सकते हैं या कोई भी धर्म नहीं मान सकते। और दूसरी थ्योरी थोड़ी अलग है। वो ये कहती है कि शायद आलोक कोई और ही प्राचीन शक्ति या आत्मा थी, और पीर साहब ने परिवार वालों को समझाने के लिए बस जिन शब्द का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द था जिसे वो लोग आसानी से समझ सकते थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आलोक सच में एक शक्तिशाली जिन था जिसने अपनी मर्जी से अपना रास्ता चुना, या फिर वो कोई और ही प्राचीन आत्मा थी जिसे लोगों ने अपने कल्चर और अपनी समझ के हिसाब से देखा और उसे जिन का नाम दे दिया। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास, हकीकत और अनदेखी दुनिया की सरहदें आखिर कहाँ मिलती है।